अमेरिका कहता है कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच देते हैं। सुनो अमेरिका, तेरा पाला इमरान खान और अरशद शरीफ जैसे पाकिस्तानी से नहीं पड़ा था। मेरे बेटे को अस्थमा है। अच्छा, आपके सामने लेके खड़ी हूँ, अस्थमा है। और 2014 में इसको वो शेलिंग के दौरान ही अस्थमा हुआ था। शर्म आती भाई, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें गैरतमंद, हम सर उठा के जीना चाहते हैं। कैसे मैं गाड़ियों में बैठ सकती हूँ, कैसे मैं अच्छी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें लेके अपने बच्चों को दूँ, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि पूरे दुनिया में हम भिखारी मशहूर है। मेरी जान भी जाए, ये बच्चे मैंने बड़ी मुश्किल से पाले हैं, ठीक है तो, लेकिन मेरे वतन पे मेरे बच्चे कुर्बान हैं। और यकीन कर लें कि मेरे रजीम चेंज के बाद मुझे लगता है मैं हंस नहीं सकूंगी। मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ कैसे हंसूं, मेरा वतन मुश्किल में है, पता नहीं हमारी आज़ादी हो रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, मैं इन भाइयों को कहती होती हूँ, मैं उधर माल पे इन्हीं को यही कह रही थी कि मेरे भाइयों, ये मत सोचना कि आप लोगों की तादाद कम है, ये सोचना कि 313 मुसलमानों की मेरे अल्लाह ने कैसे मदद की कि मुझे मौत भी आए तो बापर्दा आए। नाज़रीन, मेरे साथ एक बड़ी ही दबंग खातून मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको ये प्ले कार्ड दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है, अमेरिका कहता है पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। सुनो अमेरिका, तेरा पाला इमरान खान और अरशद शरीफ जैसे पाकिस्तानियों से बड़ा। इनसे बात करते हैं। ये आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर, मैं ये पैगाम दे रही हूँ कि सबसे पहले तो हमें पता नहीं था और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इन लोगों का भी और इमरान खान का भी, जो इन्होंने इक़्तिदार के लिए ये जंग नहीं, उन्होंने अपनी असम्बलियाँ तोड़ी। हमें पता चला कि हमारे आसपास भेड़िए हैं, हमें अब पता चल गया कि हमारे आसपास भेड़िए हैं। मैं खान साहब को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इक़्तिदार में आएंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि आप इक़्तिदार में आएँ, लेकिन मेरे वतन के जो हैं लोग, इनके लिए दिफा के लिए आप ऐसे इंतज़ाम करिएगा कि ये मेरे वतन के जो लोग हैं इनका दिफा हो सके, इनको अपना दिफा करना है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारे आसपास भेड़िए हैं। मैंने शेलिंग खाते हुए अपने लड़कों को देखा है, तो तब मुझे शिद्दत से एहसास हुआ है कि हमारे आसपास भेड़िए हैं, हमें नहीं बताया गया था। शेलिंग में यहाँ पर थी? जी हाँ, मैं शेलिंग में माल पे थी। तो क्या मंजर देखा? ये ऐसे कि मेरी चादर थी वो जल गई थी। अच्छा। हाँ जी, और मैंने ये भी देखा कि पुलिस वाले, मुझे तब ऐसा पता चला कि ये कारकुनों के पास पत्थर कहाँ से आते हैं। मुझे पता चला कि पुलिस वाले जो हैं वो पत्थर मारते हैं। अच्छा। जवाब में फिर कारकुन जो हैं वही पत्थर उठा के मारते हैं। ठीक है, ये गलत है कि कारकुनों के पास तो पत्थर होते नहीं, माल पे कौन से पत्थर आपको नजर आएंगे? नहीं नजर आएंगे, वो पुलिस लेके आती है, वो आगे से हमें मारते हैं, फिर वही पत्थर उठा के तो रिएक्शन में ये कारकुनों। ये जो आपने लिखा हुआ है, ये ऐसा सच बात है? ये बात, ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये हमें कोई नहीं बताता, ये हमारे दिलों की आवाज़ें हैं। ये देख लें, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी माँ बेच देते हैं। सुनो अमेरिका, तेरा पाला इमरान खान और अरशद शरीफ जैसे पाकिस्तानी से नहीं पड़ा था। आप देख लें, हम खड़े हैं अपने वतन के लिए। मेरे वतन का तो ज़िले शाह, वो मलंग ज़िले शाह मैंने देखा हुआ है, मैंने मिली हुई हूँ उससे, मैं इधर ही होती थी, तो मैं हैरान होती थी। मैं कहती थी कि ये इसको तो सही से बात करनी नहीं आती, ये इंटरव्यू कैसे देगा? तो उसने वो जो इंटरव्यू चल रहा है ना कि मैं खान का दीवाना, मैं पागल नहीं हूँ, मैं दीवाना हूँ, जुनूनी हूँ, जो बात कर रहा था, वहाँ पर मैं बैठी हुई थी। मेरे बेटे को अस्थमा है। अच्छा। आपके सामने लेके खड़ी हूँ, अस्थमा है। और 2014 में इसको वो शेलिंग के दौरान ही अस्थमा हुआ था। अच्छा, 2014 में इसको शेलिंग के दौरान। मजबूरी क्या है बच्चों को यहाँ पर सड़कों पर लाने के लिए? मेरे वतन की बात हो रही है। अच्छा। वो कहते हैं ना कि मेरे वतन की बात है, इन लोगों के लिए हादसा बना हुआ है, हमारी जान पे बनी है। इन लोगों के लिए आसा, मेरी तो नहीं ईद है। मैं तो अपने बच्चों को भी बता रही थी कि मेरी कोई ईद नहीं है। पिछली ईद भी जो है वो मेरी नहीं थी, रजीम चेंज साजिश रमज़ान शरीफ में ही हुई थी ना, तो ये दूसरी ईद आई है हमें इसी रजीम चेंज में। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है, मैं दिन रात दुआ करती हूँ, मेरे अल्लाह इस रजीम चेंज साजिश को नाकाम कर। ये मेरे वतन, मैं इन लोगों को देखती हूँ, मेरे आंसू आते हैं। अच्छा। मुझे ये इनका दुख मेरे से नहीं देखा जाता। इन लोगों ने ये देखे, मेरा वतन बहुत गरीब हो गया है, था नहीं, ये गरीब हो गया, इसको नोच के खा गए हैं ये चंद चोर। हमारी 13
23 करोड़ का फैसला करेंगे। मुझे तो सोच के शर्म आती। भाई हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें गैरतमंद, हम सर उठा के जीना चाहते हैं। मैंने मोबाइल पकड़ा, ठीक है, मैं अब अच्छे कपड़े नहीं पहनती, मुझे शर्मिंदगी होती है। क्यों पहने? सारी दुनिया में तो हम भिखारी मशहूर है, मैं क्यों अच्छे कपड़े पहनूं? कैसे पहन सकती हूँ? कैसे मैं गाड़ियों में बैठ सकती हूँ? कैसे मैं अच्छी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें लेके अपने बच्चों को दूँ? क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि पूरे दुनिया में हम भिखारी मशहूर है, तो हमारी ब्रांड चीज़ें क्या करेंगी? बताएं ज़रा। ये जो आम पाकिस्तानी है वो तो बड़ा गैरतमंद है, वो तो ऐसा नहीं करता। फिर ये कौन से पाकिस्तानी है जो ऐसा करते हैं? ये जो अमरीकियों की बात आपने लिखी हुई है कि माँ भी बेच डालते हैं डॉलरों के लिए। सर मेरी बात सुने, माँ वतन है, मुझे नहीं पता, शायद जो वतन का सौदा कर लें, जो वतन का सौदा कर लें, आपको क्या लगता है वो अपनी माँ का सौदा नहीं कर सकते? मैं मान ही नहीं सकती इस बात को कि जो वतन का सौदा कर ले वो अपनी माँ का सौदा नहीं कर सकता। ये जो डॉलरों के लिए ऊपर बैठे हुए हैं, जब इनका ये इतने इक़दार के भूखे हैं, अपने पैसे के इतने भूखे हैं ये लालची लोग कि इनसे कोई भी कुछ भी मांगे तो ये देंगे। ये इस्लाम जो है ये तो बड़ा खुददारी का हमें दर्स देता है, गैरत का दर्स देता है, लेकिन फिर ये कौम ये कहाँ पर पहुँच गई है? जो हुक्मरान है किस तरफ लेकर मैं जा रहे हैं? आपको इस बात का जवाब दे दूं अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो। ये मेरे वतन की माँ ही तो थी, कायदे आज़म की जो बहन थी, ठीक है, मोहतरमा फातिमा जिना। क्यों वो हमारे वतन की माँ नहीं थी? उसका सौदा नहीं हुआ, उसको कत्ल नहीं किया गया। ये जो आज हम आ रहे हैं, जो हमें इतना गुस्सा है, आपको क्या लगता है सिर्फ इमरान खान के इक़्तिदार जाने का गुस्सा है? हमें वो भी गुस्सा है जो कायदे आज़म की एम्बुलेंस खराब हुई, हमें वो भी गुस्सा है जो हमारी फातिमा जिना कत्ल हुई, हमें वो भी गुस्सा है जो 75 साल से हमारी माएँ बहनें सड़कों पे लाइनों में लग लग के आटे ले रही हैं। हमें हर बात का गुस्सा है। हम ये गुस्से में ही हम लोग आ रहे हैं। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, ये मेरे सारे भाई जो है, मुझे एज का नहीं है, हम इस कैटेगरी से निकल गए हैं कि ये औरत है, ये मर्द है, ये क्या है। हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। ये मेरे वतन की बात हो रही है। यहाँ पे ये जो जमात है ना इमरान खान की, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। अच्छा। लेकिन अब जब से 1 साल हो गया है, मैं कभी घर में बैठना पसंद नहीं कर रही। मेरा दिल नहीं चाहता। मैं कहती हूँ हजरत बीबी ज़ैनब बाहर निकल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं निकल सकती? मेरी गैरत गवारा नहीं करती। मैं आखिरत में क्या मुंह दिखाऊंगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनकी नवासी बाहर निकली थी, उन्होंने क़यादत की थी करबला के शहीदों के बाद, उन्होंने अपने काफिले की क़यादत की। तो मैं कौन हूँ? मेरी क्या औकात है? मैं तो ज़मीन हूँ, मैं तो खाक हूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है। मेरा वतन जो है वो मोतबर है, मेरे वतन का दिफा मोतबर है। मेरी जान भी जाए, ये बच्चे मैंने बड़ी मुश्किल से पाले हैं, ठीक है, तो लेकिन मेरे वतन पे मेरे बच्चे कुर्बान हैं। और मैं ऊपर से बात नहीं करती, मैं अंदर से बात, दिल से बात कर रही हूँ कि मेरे बच्चे। तस्बीह पकड़ी हुई है, खान साहब के लिए दुआ भी करती हैं? बहुत। अच्छा। मैं साहब ये बात करती हूँ खान साहब की तरह ना, इसीलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो मैं 2 नमाजें पढ़ती थी। अच्छा। असर की और फजर की। इसके बावजूद मेरी माँ तहज्जुद गुजार थी। शुरू से हमने दीन का घराना ही, मेरी कानों में सदाएं जो है दुरूदों की, ठीक है, गूंज के मैं बड़ी हुई हूँ। लेकिन मैं खान साहब के बाद जैसे इनका रजीम चेंज हुआ है, मुझे वतन की मोहब्बत और खान साहब का ये जो कि मेरे वतन महफूज हाथों में नहीं है, तो इतना शिद्दत से ये एहसास हुआ जो हम 75 साल से जब मैं देखती थी, कभी दाता हजूर पे दहशतगर्दी है, कभी कहाँ है, हम महफूज नहीं थे, हम स्कूलों में महफूज नहीं थे, मेरे भाई नमाजें पढ़ते हुए डरते थे, ठीक है। तो आज रजीम चेंज में हमें सारे सवाल मिल गए, उनके जवाब मिल गए कि जो हम पूछ रहे थे ना कि ये कहाँ से आती है दहशतगर्दी, ये कौन करता है फैसले, वो सब हमें जवाब मिल गया। तो वो दुख इतनी शिद्दत से बढ़ा कि मेरी नींदें उड़ गईं। वो दुख इतना मेरे अंदर बढ़ा है कि भाई मेरी पूरी ज़िंदगी जो है ना, यकीन कर लें कि मेरे रजीम चेंज के बाद मुझे लगता है मैं हंस नहीं सकूंगी। मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ कैसे हंसूँ, मेरा वतन मुश्किल में है, पता नहीं हमारी आज़ादी हो रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। मैं इन भाइयों को कहती होती हूँ, मैं उधर माल पे नहीं को यही कह रही थी कि मेरे भाइयों ये मत सोचना कि आप लोगों की तादाद कम है, ये सोचना कि 313 मुसलमानों की मेरे अल्लाह ने कैसे मदद की। आप लोग मुसलमान हो, ईमानदार जो मुसलमान होता है ना, उसको कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो मैंने इनको कहा है, मैंने कहा भाई आप कदम बढ़ाएं, मेरा अल्लाह
जो है ना वो आपकी मदद करेगा। मैं अपने बच्चों को कहती मत डरो, हमने मरना है, ज़िंदगी तो जो है वो तो जानी है, चाहे घर में बैठ के, तो चाहे मेरे अरशद शरीफ को देखा कैसे प्यारी बात कर रहा था, जब उन्होंने फ्लैग ऐसे पकड़ा तो क्या कह रहे थे, हम सब हैं ना। जब मैं सोचूंगी कि मैं घर में बैठ जाऊँ, मैं अपने बच्चों की जान बचा लूँ, ठीक है, पहले नंबर पे तो कौन है, घरों में भी मौत आनी है। तो अगर मैं अपने बच्चों को लेके घर में बैठ जाऊं तो फिर कौन लड़ेगा, मेरे वतन की जंग कौन लड़ेगा, बताएं मुझे। हर एक बंदा यही सोचेगा कि मैं अपने बच्चों को बचा लूं, तो ये बेगैरतपन मेरे से नहीं हो सकता। मैं नहीं ये कर सकती कि मैं अपने बच्चों को लेके घुस के घर में बैठ जाऊं, या ये अपने वतन के लिए ना निकलूं। मेरी बीबी ज़ैनब निकल सकती है ना, तो मैं भी निकल सकती हूँ। आखिर में बताएं, आपकी आंखें भी नम हो गई हैं, ये आज़ादी इतनी ज़रूरी क्यों है? और खान साहब के लिए खान साहब के लिए औरतें किस हद तक जा सकती हैं? औरतें किस हद तक जा सकती हैं? हमारी एक ना इस्लाम में जो मेरी लिमिट है ना, वो मैं क्रॉस नहीं करूँगी, ठीक है। मेरी जो लिमिट है वो उसमें रह के मैं अपने भाइयों के साथ हूँ। जो मेरे इस्लाम की जो मेरे है ना तहजीब, उसके दायरे में रह के तो मैं पसंद करूँगी कि मुझे मौत भी आए तो बापर्दा आए, तो मैं अपने भाइयों के साथ खड़ी हूँ। जितना भी मैं जिस कदम जितने भी मुझे बढ़ाने पड़े, अपने बच्चों, मेरे बच्चे हाजिर हैं, खान साहब की हकीकी तहरीक में मेरे बच्चे भी हाजिर हैं, लेकिन मैं अपने तहजीब को कभी नहीं भूलूंगी। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी दबंग गुफ्तगू आपने सुनी। आप भी अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।